अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कब्र के अज़ाब के बारे में कि बेनमाजी की कौन सी ऐसी सज़ाएँ हैं जो कि कब्र में उसको दी जाएंगी। हम सबको तो ये पता है कि नमाज़ छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। नमाज हम सब पर फ़र्ज़ है और उसका छोड़ना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो आज हम बेनमाजी की सज़ा की बात करेंगे, उसके गुनाह की बात करेंगे। नाज़रीन, पारा नंबर 30 सूरह अल-माऊन आयत नंबर 5 और 6 में इरशाद फरमाया गया है और उन नमाजियों के लिए ख़राबी है जो अपनी नमाज़ों को भूले बैठे हैं। नाज़रीन, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नुम में एक वेल नामी वादी है जिसकी गर्मी से जहन्नम खुद भी पनाह मांगता है। और नाज़रीन, ये वेल नामी वादी उस शख्स का ठिकाना है जो कि नमाज़ गुजार के पढ़ता है, यानी कि नमाज का वक्त ख़त्म होने के बाद वो नमाज़ पढ़ता है। नाज़रीन, जो शख्स नमाज में सुस्ती करेगा अल्लाह ताला उसको 15 सज़ाएँ देगा, जिनमें से 6 इसी दुनिया में, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 मौत के यानी कि मौत के बाद उसको 3 और सज़ाएँ दी जाएंगी। नाज़रीन, दुनिया में रहते हुए जो 6 सज़ाएँ बेनमाजी को दी जाएंगी, उनमें से सबसे पहले उसकी उम्र से बरकत अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। दूसरी, चेहरे से नेक लोगों की उसकी जो इलामात हैं उसको हटा दिया जाएगा। 3, उसके किसी अमल पर उसको अजर सवाब नहीं दिया जाएगा। चौथा, अल्लाह ताला उसकी कोई दुआ आसमान तक बुलंद नहीं होने देगा। 5वीं जो उसकी सज़ा होगी, दुनिया की मखलूक उससे नफ़रत करेगी। और जो छठी होगी, नेक लोगों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। नाज़रीन, इसके अलावा जो सज़ाएँ उसको मरने के बाद कब्र में दी जाएंगी, मौत के वक्त जो उसको दी जाएंगी, यानी कि कब्र में से पहले मौत के वक्त, तो वो ज़लील होकर मरेगा। जो बेनमाजी होगा वो ज़लील होकर मरेगा। दूसरा, वो शख्स जो होगा वो भूखा मरेगा। तीसरा, मरते वक्त इतनी प्यास उसको लगेगी कि अगर सारे दरियाओं का पानी भी उसको पिला दिया जाए तो भी वो भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा। नाज़रीन, इसके अलावा जो सज़ाएँ उसको कब्र के अंदर दी जाएंगी, सबसे पहली कब्र उसकी तंग कर दी जाएगी और कब्र उसे इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियाँ टूट फूट जाएंगी, यानी कि इस तरह टूट फूट जाएंगी कि वो एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। नाज़रीन, बेनमाजी की कब्र में आग भड़का दी जाएगी जिसके अंगारों में वो सारा दिन उलट पुलट होता रहेगा। नाज़रीन, इसके अलावा बेनमाजी के पे एक अज़दा भी मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम अल-शुजाल अकरा होगा, जिसका मतलब गंजा सांप है। और नाज़रीन, अल-शुजाल अकरा गरजदार आवाज़ में बेनमाजी को कहेगा कि मुझे मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि फ़जर की नमाज़ कज़ा करने के जुर्म में, फ़जर की नमाज़ छोड़ने के जुर्म में मैं तुझे फ़जर से लेकर ज़ोहर तक और ज़ोहर की नमाज़ छोड़ने के जुर्म में ज़ोहर से लेकर असर तक, असर की नमाज़ छोड़ने के जुर्म में असर से लेकर मगरिब तक, मगरिब की नमाज़ छोड़ने के जुर्म में मगरिब से लेकर इशा तक और इशा की नमाज़ छोड़ने के जुर्म में इशा से लेकर फ़जर तक तुझे डसता रहूँ। नाज़रीन, वो अज़दा जब भी इंसान को डसेगा तो इंसान 7 हाथ अंदर ज़मीन तक चला जाएगा और वो अपने नाखूनों से दोबारा उसको बाहर निकालेगा और उसको फिर क़यामत तक इसी तरह जितनी भी उसने नमाज़ें छोड़ी हैं उसके जुर्म में उसको डसता रहेगा। नाज़रीन, उसके अलावा जो सज़ाएँ बेनमाजी को क़यामत के दिन दी जाएंगी, उसमें अल्लाह ताला उस बेनमाजी पे एक फ़रिश्ता को मुसल्लत कर देगा जो उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। हिसाब के वक्त अल्लाह ताला नाराज़गी भरी नज़र से उस बेनमाजी को देगा जिससे उसके चेहरे का गोश्त जड़ जाएगा। सख्ती से उसका अज़ाब लिया जाएगा, इतनी सख्ती से कि और किसी चीज़ का अज़ाब इतनी सख्ती से नहीं लिया जाएगा, और उसे जहन्नुम में डालने का हुक्म दे देगा। और जहन्नुम बहुत बुरा ठिकाना है। नाज़रीन, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को सीधी राह पर लगाए, हम सब को नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।